नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर का पार्ट 4। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं 6 मंथ का करंट अफेयर और डिटेल से इनको डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके आने वाले जो अपकमिंग एग्ज़ाम जिसमें पटवारी JOIT हो गया, पंचायत सेक्रेटरी हो गया, तो इसमें हम टारगेट करेंगे। तो यहाँ से आपको पता ही है 12 से 14 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू शुरू करते हैं अपना सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन की बोला गया कि 2026 में घोषित अमेरिका ईरान शांति समझौते के बाद कौन सा राजनीतिक रणनीतिक जलमार्ग पुनः खोला गया? तो क्या स्वेज कैनल है, पनामा नहर है, या होमुज स्टेट है, या फिर बोस्फोरस स्टेट है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, है ना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है आपको पता ही होगा, ये एक स्टेट है जो कि एक नैरो स्टेट है, जो कि आपने ध्यान रखना है, ये एक नैरो पार्ट है। तो इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ से जो है तेल की जो सप्लाई होती है ना, उसको रोक दिया गया है ना, तो ईरान के द्वारा। और यूएस से वॉर भी चला हुआ है, तो ये आप याद रखना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अब खोल दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 15 से 17 जून 2026 को फ्रांस में आयोजित 52 G7 शिखर सम्मेलन में G7 देशों के नेताओं ने भाग लिया। ठीक है, निम्न में से कौन G7 का मुख्य सदस्य नहीं है? तो देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना कि जो G7 है ना, उसकी अध्यक्षता किसने करी है? देखो फ्रेंड, वो करी है फ्रांस ने, पहली बात। अच्छा, इसमें पूछा गया कि कौन उसका मेंबर नहीं है। देखो 7 कंट्री है, तो कनाडा, जापान, भारत या जर्मनी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, इंडिया। तो इंडिया जो है G7 का मेंबर नहीं है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इस बार जो है इंडिया को इनवाइट किया गया था, बट G7 का मेंबर नहीं, और ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है फ्रांस में। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि G7 के कौन कौन सी कंट्रीज जो है। देखिए, सबसे पहले आपने ध्यान रखना, जिससे कनाडा हो गया, है ना, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, और यूएसए हो गया। ये 7 कंट्री आपने याद रखना है, ये जो है G7 की मेंबर है। बट भारत G7 का मेंबर नहीं। देखो, इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया कि भारत के अगले थल सेनाध्यक्ष यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ COS के रूप में 30 जून 2026 से किसे नियुक्त किया गया है? तो वो कौन है जिसको COAS अपॉइंट किया गया, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ? तो इसका जो राइट आंसर आपने ध्यान रखना है वो कौन है? वो है ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, है ना। तो ये इसका राइट आंसर आपने ध्यान रखना है। तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ये क्या बने हाल में ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जिसको COAS कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2026 में रिकॉर्ड कितनी टीमें भाग ले रही है ना। तो यहाँ पे 2026 में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है ना, वुमेन का स्पेशली। तो यहाँ पे कितनी टीमों ने भाग लिया है? तो देखिए, 8 है, 10 है, 12 या 16 है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, 12 टीमें। यानी यहाँ पे टोटल आपने ध्यान रखना है 12 टीमों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है यहाँ पे, है ना। इस तरह से आप देख सकते हो कि 10th ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप बिगन, ये 12 जून से स्टार्ट हो चुका है इंग्लैंड एंड वेल्स में, है ना। तो आपने ध्यान रखना 12 टीमों ने यहाँ पे क्या करा है, पार्टिसिपेट करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2026 में फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया? देखो, अभी हमने ऊपर डिस्कस करा कि जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ है ना, उसमें पार्टिसिपेट करा है इंडिया ने। तो इसका जो राइट आंसर क्या बन जाएगा, G7 समिट, है ना। तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया, ये भी आपने ध्यान रखना, फ्रांस। और आपने ध्यान रखना कि भारत इसका मेंबर नहीं है, बट उसने पार्टिसिपेट करा है, उसको इनवाइट किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर इतिहास रचने वाली और AT होम सम्मान के लिए राष्ट्रपति भवन आमंत्रित चारू पांडे किस राज्य से संबंधित है? देखो, हाल में ये आपने ध्यान रखना है, 19 प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करी है ना, इसने एक हिस्ट्री रच दी है। और एट होम सम्मान के लिए उसको राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया गया, और उस पर्सनैलिटी का नाम क्या है वो भी आपने याद रखना, उसका नाम है चारू पांडे, है ना। तो हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए कि बताओ ऐसी कौन सी है जिसने 19 प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण करी है। तो
ये किस स्टेट से रिलेट करती है? तो देखिए ये इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य से ये संबंधित है। नाम क्या है? चारू पांडे। और इसको एट होम सम्मान किया गया। और कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन दिल्ली में इसको सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देख भी सकते हो आप, है ना। तो इन्होंने 19 कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जो है क्या कर लिए? क्लियर कर लिए हैं सक्सेसफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फीफा वर्ल्ड कप 2026 जॉइनली होस्ट बाय कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए, है ना। फीचर्ड हाउ मेनी टीम्स? तो देखो यहाँ पे है कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित फीफा विश्व कप 2026 में कितनी टीमें भाग ले रही शामिल थी, है ना। तो कितनी टीमें शामिल थी? 32 है, 40 है, या फिर 48 है, या फिर 64 है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा ऑप्शन सी, है ना। तो 48, तो 48 टोटल टीमों ने क्या करा? यहाँ पे पार्टिसिपेट करा है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ये 11 जून 2026 से स्टार्ट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जून 2026 में आयोजित नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की विशेषता क्या थी? देखो हाल में ही नीति आयोग की बैठक हुई है। इसकी जो स्पेसिफिक विशेषता क्या है? तो ऑप्शन क्या केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया, या नई दिल्ली में बाहर आयोजित पहली बैठक थी, या फिर इसमें पहली बार सभी 28 राज्यों और मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया, या इसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति ने की? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। इसमें पहली बार सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने क्या करा? भाग लिया है। तो ये आपने ध्यान रखना। नीति, है ना, नीति आयोग। नीति आयोग का आपने ध्यान रखना। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? डायरेक्टली वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इसके डायरेक्टली चेयरमैन होते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना। चलिए देख लेते थोड़ा इसमें, है ना। इसमें पहली बार 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने क्या करा? भाग लिया। और अच्छा ये कहाँ पे हेल्ड की गई? तो ये देखो ये हेल्ड करेगी ये राष्ट्रपति भवन, है ना, राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर। तो ये आपने ध्यान रखना, यहाँ पे ये मीटिंग हेल्ड करी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि जून 2026 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल बर्फ वाटर आइस की खोज के लिए चैंग 7 मिशन की घोषणा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने करी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना पेपरों में हर बार पूछे जाते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपने ध्यान रखना ये कौन सी एजेंसी है, किसकी एजेंसी है ये? तो ये ऑप्शन CNSA चाइना। CNSA चाइना, चाइना ने इसको लॉन्च करा है। नाम क्या है? चैंग चैंग 7 मिशन। क्लियर हो गया। और ये किसके लिए स्पेसिफिक इन्होंने लॉन्च करा है? तो वाटर आइस, तो दक्षिणी ध्रुव में वाटर आइस की खोज के लिए इन्होंने ये मिशन लॉन्च करा है। तो चलिए देख लेते हैं। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा जो है ये मिशन लॉन्च करा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। जून 2026 में भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डाटा सेंटर बनाने के लिए किन दो कंपनियों ने साझेदारी की है? विच टू कंपनीज पार्टिसिपेट इन बोल्ड फर्स्ट AI इनेबल्ड हाइपर स्केल डाटा सेंटर? तो वो कौन है वो देख लेते हैं अब, है ना। कौन कौन है? क्या गूगल एंड रिलायंस है, क्या माइक्रोसॉफ्ट एंड टाटा है, या रिलायंस इंडस्ट्री एंड मेटा है, या अमेजॉन एंड अडानी है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर आपने ध्यान रखना है वो ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एंड मेटा। तो इन्होंने कोलैबोरेशन करा है, इन्होंने साइन करा है अभी हाल में ही। वो आपने ध्यान रखना है इसके लिए। तो ये आपने ध्यान रखना है रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड मेटा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया विनिमय किससे रिलेटेड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है? तो देखो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम क्या है? विनिमय, है ना। तो ये किसके लिए? क्या ये हवाई अड्डा प्रबंधन के लिए, रेलवे माल ढुलाई संचालन के लिए, या फिर लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, या इंडियन वाटरवे लॉजिस्टिक्स के लिए है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन सी, लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो है ये एक इनिशिएट लागू करा है प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम क्या है? विनय। तो ये आपने ध्यान रखना है, विनिमय, है ना, विनिमय। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 जून 2026 को नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। उन्होंने किसका रिकॉर्ड पीछे छोड़ा? देखो स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। तो हाल में ही आपने ये ध्यान रखना है कि हाल में ही क्या करा गया है? तो नरेंद्र मोदी ने जो है लॉन्च मतलब एक रिकॉर्ड तोड़ा है किसका?
तो वो तोड़ा है जवाहरलाल नेहरू जी का ना। तो जवाहरलाल नेहरू आपने ध्यान रखना है, इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। तो अब नरेंद्र मोदी बन चुके हैं सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर की सेवा देने वाले प्राइम मिनिस्टर। चलो, तो ये आप देख सकते हो है ना। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम जवाहरलाल नेहरू है, तो ये कब से, ये 1952 से लेके 1952 से लेके ये कब तक थे, तो ये 1952 से लेके 1964 तक ये थे है ना। तो इन्होंने यहाँ पे 4398 डे का पूरा टाइम पीरियड किया है ना। तो नरेंद्र मोदी ने इनको क्या कर दिया, वीट कर दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के चयनित भारत के चयनित गगन यात्रियों में से किसे रक्षा अलंकार समारोह 2026 में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? जैसे कौन सी पर्सनैलिटी है जिनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? तो क्या वो रंजीत सिंह सिद्धू है, कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर है, या बिग कमांडर अभिमन्यु सिंह है, या स्क्वाड्रन फील्डर आर्शवीर सिंह ठाकुर है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये इनको हाल में कीर्ति चक्र से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई रिपोर्ट रिलीज इन जून 2026, इसमें भारत का चालू खाता अधिशेष कितना रहा? तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे करंट अकाउंट सरप्लस पूछा गया है, तो वो कितना रहा है? तो वो आपने ध्यान रखना है फ्रेंड, वो कितना रहा है, वो रहा है ऑप्शन बी, US$ 7.1 बिलियन। तो 7.1 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप किसने जीता? देखो फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन HP हाई कोर्ट क्लर्क में भी पूछा गया था। तो देखते हैं अब कौन है वो, कौन जिन्होंने हाल में ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप जीती है, तो वो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अलेक्जेंडर ज्वेरेव है ना। ज्वेरेव, ये इन्होंने हाल में ही क्या जीता है, इन्होंने हाल में ही ग्रैंड स्लैम जीता है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइनल में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो नेपाल, भारत, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, इंडिया। तो इंडिया ने जो है ग्रैंड स्लैम जो है 2026 का जीता है, सॉरी महिला चैंपियनशिप SAFF जीता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना। तो भारत ने जीता है, इंडिया वॉन SAFF है ना। तो गोवा के मडगांव में खेले गए ये फाइनल चैंपियनशिप बांग्लादेश को हराया है ना। तो बीट कौन किसको किया है, बांग्लादेश को किया है। हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू कैप्टन ऑफ इंडियन T20 इंटरनेशनल टीम बाय BCCI इन जून 2026? तो बोला गया कि जून 2026 में BCCI द्वारा भारत की T20 इंटरनेशनल टीम का नया कैप्टन नियुक्त किसे किया गया है? तो वो किसको किया गया फ्रेंड, वो किया गया है श्रेयस अय्यर को। श्रेयस अय्यर, ये आपने ध्यान रखना है, इनको जो है न्यू कैप्टन अपॉइंट किया गया है T20 इंटरनेशनल BCS के अकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय T20 टीम में पहली बार किस 15 वर्षीय क्रिकेटर को शामिल किया गया? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने ध्यान रखना है, वो आप सबको पता होगा। IPL में जिनका अच्छा प्रदर्शन रहा वो कौन है, वैभव सूर्यवंशी। तो इनको जो है पहली बार T20 टीम में पहली बार 15 वर्षीय क्रिकेट को शामिल किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि जून 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को किस स्तर पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय किया है? तो यहाँ पे रेपो दर कितनी रखनी चाहिए, तो वो आपने ध्यान रखना है, वो कितनी रखनी चाहिए, वो रखी गई है 5.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपरों में। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है कि सुरहा ताल इन उत्तर प्रदेश जिसे हाल ही में भारत के 100वें मोस्ट इंपॉर्टेंट 100th रामसर साइट के रूप में लोकेट किया गया है, तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसको जो है जो 100वां रामसर साइट में ऐड ऑन करेंगे वो सुरहा ताल है। देखो ये कहाँ पे, यूपी में है, पहली बात।
अच्छा, डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करेंगे तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बलिया डिस्ट्रिक्ट है। तो ये आपने ध्यान रखना। तो अभी रिसेंटली आपने ध्यान रखना टोटल कितनी रामसर साइट हो चुकी है, तो वो 100 रामसर साइट हो चुकी है। रामसर कन्वेंशन भी इसको कहते हैं। तो ये वेटलैंड जो एरिया होता है उसको ये क्या करता है, कैप्चर करता है। तो फ्रेंड ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी कल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट 5। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपके पास जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।